नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया है, क्योंकि मेरा थंबनेल जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो उस अट्रैक्शन के कारण आपने मेरी इस वीडियो पर क्लिक किया है। पर आप जो है इस मेरी वीडियो पर केवल अट्रैक्टिव होकर आए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के अंदर जो आपको जानकारी मिलेगी वो इससे कहीं ज्यादा जो है उपयोगी होगी, यूजफुल होगी आपके लिए। तो बहुत सारे लोग क्योंकि मिसमी टैबलेट को लेकर बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि महिलाओं के ऊपर ये इसका असर कितनी देर रहता है, क्या कोई साइड इफेक्ट है, क्या ये महिलाओं के लिए बनाई गई है या फिर ये किसी और काम के लिए बनाई गई है। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन है मिसमी टैबलेट को लेकर, उस पूरे कंफ्यूजन को आज की इस वीडियो में मैं दूर करूंगा। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप उसको दूसरों के साथ साझा करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मिसमी टैबलेट का जो रैपर होता है उस पे देखिए एक लड़की की फोटो छपी है और बहुत ही अट्रैक्टिव वो लड़की दिखती है। और इससे क्या लगता है लोगों को कि जो मिसमी टैबलेट है वो लड़कियों के लिए बनाया गया है, औरतों के लिए बनाया गया है। इसको अगर किसी लेडी को, किसी औरत को, किसी महिला को चाय में मिलाकर, पानी में मिलाकर, खाने में मिलाकर अगर दे देंगे तो लड़कियां जो है सेक्स के लिए पागल हो जाएंगी, बहुत ज्यादा उनके अंदर उत्तेजना आ जाएगी, अराउजनेस आ जाएगी। पर क्या ये हकीकत है? आप मिसमी टैबलेट के साल्ट को देखिए, इसमें क्या साल्ट लिखा है? इसमें लिखा है टाडालाफिल। और टाडालाफिल क्या होता है? टाडालाफिल जो है एक ऐसा साल्ट है जो कि पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हिंदी में नपुंसकता बोलते हैं, और इसको इम्पोटेंसी अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अगर किसी पुरुष में इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है या नपुंसकता की प्रॉब्लम है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, आप जिस भाषा में समझ पाए, उसके लिए बनाई गई है। और ये जो टाडालाफिल होता है, टाडालाफिल जो है ये PDE5 इनहिबिटर्स कैटेगरी की मेडिसिन है। ये साइंस की भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका मतलब ये होता है कि फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो कोई भी पुरुष जब इस गोली को इस्तेमाल करता है तो उसके पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है तो पुरुष का जो पेनिस होता है उसमें अच्छे से इरेक्शन आता है, कड़ापन आता है, तनाव आता है, फुलाव आता है, जिससे जो उसकी इनपोटेंसी वाली प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम है, या आप उसको नपुंसकता वाली प्रॉब्लम बोलते हैं, वो ठीक हो जाएगी। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चल रही होगी कि कंपनी ने फिर इसके ऊपर किसी लड़की की फोटो क्यों लगा रखी है। तो भाई ये एक मार्केटिंग गिमिक्स है। आप ठीक उसी तरह से समझिए कि जैसे सनी लियोनी मैनफोर्स कंडोम का ऐड करती हैं, प्रचार करती हैं, और वो जिस कंडोम का प्रचार करती हैं वो पुरुषों के लिए है। तो सोचिए एक महिला एक पुरुष कंडोम का ऐड क्यों कर रही है? ये केवल एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं, मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं, जिससे कि लोगों में अट्रैक्शन ज्यादा हो और लोग उसका इस्तेमाल करें। एक मैं एग्जांपल आपको और देके समझाता हूं। जैसे कि आलिया भट्ट बहुत ज्यादा फेमस हीरोइन है बॉलीवुड की, और आलिया भट्ट फ्रूटी का ऐड करती हैं। और अपने एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने साफ साफ कहा था कि मैंने तो कई साल से किसी भी तरह का शुगर इस्तेमाल ही नहीं किया है। यानी कि वो फ्रूटी खुद तो कभी पीती ही नहीं है, लेकिन वो उसका ऐड करती हैं, जिससे कि लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा होता है, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक इस कंपनी ने ऐसा ही मार्केटिंग गिमिक्स अपनाया है और मिसमी टैबलेट के रैपर के ऊपर एक लड़की की फोटो लगा दी है, जिससे कि लोगों को ये लगे कि मिसमी टैबलेट लड़कियों के लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए बनाया गया है। और इसी कारण बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो कि अनजाने में मिसमी टैबलेट का इस्तेमाल लड़कियों को बिना बताए उनके खाने में मिला के दे देते हैं, या उनको किसी भी चीज में मिला कर दे देते हैं, और उनको लगता है कि इससे लड़की बहुत ज्यादा अराउज हो जाएगी, उसके अंदर सेक्स को लेकर बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ जाएगी। पर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप भूलकर भी मिसमी टैबलेट को किसी भी लड़की या महिला को मत दें। इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अभी साइड इफेक्ट्स की बात मैं आगे करूंगा। और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो मिसमी टैबलेट होती है उसमें टाडालाफिल पाया जाता है, और टाडालाफिल जो है
वो पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की अगर प्रॉब्लम है उसके लिए बनाई गई है। एफडीए ने टाडालाफिल को 3 चीजों के लिए मंजूरी दी है। एफडीए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साल्ट को मंजूरी देता है कि ये साल्ट किस चीज की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एफडीए ने सबसे पहले तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बोला है कि टाडालाफिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अलग बीमारियां और हैं जिसमें टाडालाफिल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो दूसरी बीमारी है वो बीपीएच उसको बोलते हैं, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसमें ये होता है कि जिन लोगों का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उनको कई तरह की यूरिनेशन प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर भी टाडालाफिल जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन नाम की एक बीमारी है। तो जिन लोगों को ये बीमारी है वो लोग भी डॉक्टर की सलाह पर टाडालाफिल वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। टाडालाफिल साल्ट का नाम है। टाडालाफिल जैसे कि मिस्मी टैबलेट में भी टाडालाफिल है, ऐसे कुछ और भी दवाइयां आती हैं जिसके अंदर टाडालाफिल पाया जाता है। जैसे मेगैलिस के अंदर भी टाडालाफिल पाया जाता है। सियालिस नाम की एक दवा आती है उसके अंदर भी टाडालाफिल पाया जाता है। ऐसी बहुत सारी दवा मिलेंगी जिसके अंदर आपको टाडालाफिल देखने को मिलेगा। टाडालाफिल जनरली जो है 5 mg में आता है, 10 mg में आता है, 20 mg में आता है। और जो मिस्मी टैबलेट है या तो वो 10 mg में आती है या तो 20 mg में आती है। और बहुत सारे लोग एक गलती और करते हैं, वो शुरू में ही 20 mg टाडालाफिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, या उनको लगता है कि मिस्मी टैबलेट के अंदर क्योंकि टाडालाफिल पाया जाता है तो वो 20 mg वाली अगर मिस्मी टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। पर कोई भी दवा हो, मैं केवल यहाँ पे मिस्मी टैबलेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दवा जब इस्तेमाल की जाती है तो सबसे पहले उसकी मिनिमम डोज इस्तेमाल की जाती है और मिनिमम ड्यूरेशन तक ही उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उस दवा का ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आए और उसका साइड इफेक्ट जो है व्यक्ति के ऊपर कम से कम हो। तो ऐसे ही मिस्मी टैबलेट के अंदर क्योंकि टाडालाफिल साल्ट पाया जाता है तो टाडालाफिल की हमेशा मिनिमम डोज आपको इस्तेमाल करनी है। हालांकि मिस्मी टैबलेट केवल 10 mg और 20 mg में ही अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी, जैसे मैंने नाम पहले ही बता दिया, सियालिस, मेगैलिस, ये 5 mg में भी आती हैं। मैं तो यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि आप अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी ऐसी मेडिसिन का जिसके अंदर टाडालाफिल पाया जाता है तो आप जो 5 mg वाली गोली है उसका भी आधा कर दें, 2.5 mg उसका इस्तेमाल करें। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 2.5 mg का असर कम होगा और 20 mg का असर ज्यादा होगा। ये अलग अलग डोजेज इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि सबसे पहले जब कोई भी दवा मिनिमम डोज पे इस्तेमाल की जाती है और उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हाई डोज पे जाने की उस समय जरूरत नहीं होती। लेकिन काफी समय तक जब उस दवा का इस्तेमाल किया जाता है तो बॉडी जो है वो एडिक्ट हो जाती है, फिर उतने mg का असर बॉडी के ऊपर नहीं आता, तो फिर वहां पर डोज बढ़ाई जाती है। तो इसलिए अगर आप टाडालाफिल मेडिसिन का इस्तेमाल करना भी चाह रहे हैं तो मिनिमम डोज आप 5 mg या फिर 2.5 mg से स्टार्ट करें। अब मिस्मी टैबलेट या फिर जिस भी मेडिसिन के अंदर टाडालाफिल पाया जाता है उसका असर जो है 36 घंटे तक बना रहता है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये वीकली टैबलेट के नाम से बोला जाता है, कुछ लोग इसको प्यार वाली गोली भी बोलते हैं, तो इसका रोज इस्तेमाल नहीं करना है। हाफ लाइफ 17 आवर यानी 17 घंटे के आसपास होती है, यानी एक बार जब आप इस गोली को खाओगे तो ये आपकी बॉडी में पूरी तरह से निकलने में 36 घंटे लगा देगी। तो ऐसे में अगर आप नेक्स्ट डे फिर से ये ले लेते हो, उसके नेक्स्ट डे फिर से ये इस्तेमाल करते हो तो फिर ओवरडोज होगी और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये वीकली अगर आप कोई इस्तेमाल करता है तो वीकली इस्तेमाल करें। इसको जो है आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, आप खाने के साथ भी ले सकते हैं, जिस तरह से आपको लेना हो आप ले सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना है, इसको आपको परफॉर्म करने जाने से करीब आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले लेना है। कुछ पुरुषों के ऊपर इसका असर जल्दी आ जाता है, कुछ पुरुषों के ऊपर इसका असर बाद में आता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मिस्मी टैबलेट एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर हकीकत यही है कि ये दवा आजकल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स पर भी मिल रही है और ऑनलाइन साइट से आप बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के इस मेडिसिन का इस्तेमाल
कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आगे करेंगे। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसी को इसका इस्तेमाल के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें और भूल कर भी महिलाओं के ऊपर इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, ये जो दोनों हैं ये दोनों ही PDE5 इनहिबिटर्स कैटेगरी की मेडिसिन है। सिल्डेनाफिल का मतलब ये हुआ कि वियाग्रा आपने सुनी होगी, विवोरा सुनी होगी, मैनफोर्ड सुनी होगी, इसके अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है। सिल्डेनाफिल के बाद जो साल्ट आया वो टाडालाफिल आया। अब टाडालाफिल जैसा एक तिमिस्मी टैबलेट में भी टाडालाफिल पाया जाता है, मेगैलिस सियालिस में भी टाडालाफिल पाया जाता है, या बहुत सारी और भी मेडिसिन है जिसके अंदर टाडालाफिल पाया जाता है। तो टाडालाफिल का बेनिफिट सिल्डेनाफिल के ऊपर यही है कि सिल्डेनाफिल एक बार लेने के बाद वियाग्रा अगर आप खाएंगे, वियाग्रा के अंदर सिल्डेनाफिल ही पाया जाता है, तो उसका असर 4-6 घंटे तक ही रहता है। लेकिन अगर कोई टाडालाफिल खा लेता है तो उसका असर 36 घंटे तक बना रहेगा। तो अगर उसका प्लान कल का है या प्लान में डिले हो गया तो उसका असर बना रहेगा। इसीलिए सिल्डेनाफिल के बाद टाडालाफिल आया है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इसको लेने के बाद बहुत सारे पुरुषों को हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके शरीर में तेज दर्द हो सकता है, बॉडी में हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी उनको गर्म गर्म सा लगेगा। कुछ लोगों को नेजल कंजेशन हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, मसल पेन हो सकता है। तो इस दवा का असर जैसे जैसे खत्म होता जाएगा ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होती जाएगी। एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो लोग जब तक ये श्योर ना हो कि उनका बीपी नॉर्मल है तब तक इस गोली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के बाद जो है बीपी हल्का फुल्का लो होता है और ऑलरेडी अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो है तो उसको सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ सकता है, वो चक्कर खा सकता है, बेहोश हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी बात यह है कि इसको अल्कोहल के साथ में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि अल्कोहल जो है इसका जो इफेक्ट है उसको अल्टर कर देगी, कम कर देगी। और अल्कोहल भी ड्राउजीनेस करती है, बीपी को लो करती है और ये दवा भी करती है। तो हो सकता हो कि व्यक्ति को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। जिन लोगों को लीवर और किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स है वो लोग भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। जिन लोगों को अभी रिसेंटली 2-3 महीने के अंदर हार्ट अटैक आया है या एंजाइना पेन हुआ है, तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उन्हें पहले स्टंट पड़ा है, कुछ अंदर हार्ट का प्रोसीजर्स हुआ है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के वो इसका इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मिस्मी टैबलेट महिलाओं के लिए नहीं है। आप मेरे केवल इस थंबनेल को देखकर बिना पूरी जानकारी लिए, केवल मिस्मी टैबलेट की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी मेडिसिन की जब तक की पूरी जानकारी आपको ना हो उसका इस्तेमाल ना करें और ना किसी को उसकी जानकारी दें। तो फ्रेंड आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।